वेलकम टू आवर हेल्थ सेगमेंट। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर महानूर रियाज, एस्थेटिक फिजिशियन है। उनसे हम जानेंगे स्किन के हवाले से। जी अस्सलाम वालेकुम महानूर, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू द शो। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर महानूर, स्किन इन्फेक्शन की मैं बात कर रही थी। आजकल बहुत कॉमन है, यूजुअली फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, जिसको हम फंगस भी कहते हैं कि आपके फेस पे फंगस लग गई है। वो एक्नी फॉर्म में भी होता है, वो छोटे छोटे कॉमिडोन्स की फॉर्म में भी होता है। तो बेसिकली फंगल इन्फेक्शन होता क्यों है और होता क्या है? अच्छा, देखो जो फंगल इन्फेक्शंस हैं वो जनरली जो है आपकी जिल्द के उन हिस्सों के अंदर आते हैं जो कि ज्यादा एक्सपोज नहीं होता। जिस तरह फॉर एग्जांपल जहां पर पसीना ज्यादा आपका जो है वो ज्यादा देर तक ठहर जाता है और एक्यूमुलेटेड रहता है, वहां पे आपको जो है वो फंगल इन्फेक्शन ज्यादा होते हैं। अगर हाँ। हम एक्नी की बात करें तो एक्नी बैक्टीरियल इन्फेक्शन में आता है, और वो आपके स्किन के ऊपर बैक्टीरिया की ग्रोथ की वजह से ज्यादा देर मौजूद होने के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज्यादा देर आपके मुंह के ऊपर जब मौजूद रहते हैं, और जब आपका सीबम प्रोड्यूस होता है ऑयल, और साथ में वो डर्ट पार्टिकल के साथ कॉम्बिनेशन करता है, तो वो आपको बैक्टीरिया की जो है ग्रोथ की वजह से आपको एक्नी हो जाता है। हम्म। लेकिन अगर हम फंगल इन्फेक्शन की तरफ जाएं तो फंगल इन्फेक्शन नॉर्मली आपकी जिल्द के उन हिस्सों पे होता है जो कि बहुत ज्यादा एक्सपोज नहीं होते, और आपकी जो जिल्द जहां पे पानी जो नमी है वो ठहर जाती है। क्योंकि जो हमारी पसीना होता है, ये खाली मतलब ऐसा नहीं है कि ये खाली नमी का आंसर होता है। इसके अंदर आपके सॉल्ट्स भी होते हैं, और इसके अंदर आपका जो है वो अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी होते हैं। तो क्या हाँ। होता है कि जब अगर खाली पानी किसी जगह पे ठहरता है तो वो एक अलग चीज है, लेकिन जब उसके अंदर नमकियात शामिल हो जाती है तो वो आपकी जिल्द को गलाने के अंदर या आपकी जिल्द को नरम करने के अंदर जो है वो ज्यादा रोल प्ले करता है। तो जब हम्म। आपकी जिल्द नरम होती है तो वो ज्यादा प्रोन होती है इन्फेक्शन की, या आपकी स्किन जो जिसका हम कहते हैं कि फंगल इन्फेक्शन हो गई है तो स्किन गलना शुरू हो गई है, तो वो इन चीजों को ज्यादा प्रमोट करता है। तो हम्म। इस मौसम में क्योंकि हब्स ज्यादा होता है और आपको ये कि पसीना ज्यादा आता है, और आपका जो है एक्सपोजर डैम्प इन्वायरमेंट है, जिस तरह अभी भी आप देखें कि हर वक्त ड्रिजलिंग हो रही है, बाहर बारिश हो रही है हर वक्त। तो क्या होता है कि जब आप अंदर से जा रहे हो तो भी एक मॉइस्ट कंडीशन है, क्योंकि अंदर हब्स की वजह से आपको पसीना आ रहा है, और बाहर आप जा रहे हो तो बाहर आपको नमी जो है वो ज्यादा एक्सपोज है क्योंकि बारिश हो रही है। तो इन सब हम्म। चीजों के साथ जो है वो आपके आजकल के अच्छा मौसम में ये डॉक्टर स्किन को डॉक्टर ज्यादा मानू, इफेक्ट करती है। इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? एक इंसान को कैसे पता चल सकता है कि उसको फंगल इन्फेक्शन हो रहा है? अच्छा, फंगल इन्फेक्शन के जनरली जो सिम्टम्स होते हैं, एक तो वो आपके उन हिस्सों में है जहाँ पे हवा का गुजर कम है, जैसे कि आपकी उंगलियों के बीच की जगह, आपकी हाँ। अंडर आर्म्स, आपके प्राइवेट पार्ट्स का एरिया, आपका सर, जो कि जिससे आप अगर कोई टोपी पहनता है या हिजाब पहनता है तो उसका जाहिर है वो सारा दिन कवर्ड रहता है, तो उसमें हवा का गुजर नहीं होता। तो इन हम्म। एरियाज के अंदर जो है वो ज्यादा आपका फंगल इन्फेक्शन जो है वो नशोनुमा पाएगा। दूसरा या। इसके अलावा ये होता है कि आपकी इसके जो सिम्टम्स हैं वो क्या है कि आपको खारिश होती है, रेडनेस हो सकती है, धब्बे पड़ सकते हैं, आपकी जो है वहां पे छोटे छोटे दाने निकल सकते हैं। ठीक है, ये चीज होगी आपके। आप जब इसको देखोगे तो आप उसको ऑन मतलब सीइंग टू इट यू कैन लाइक टेल कि ये आपको इस फंगल इन्फेक्शन के सिम्टम्स। हाँ। अच्छा डॉक्टर मानू, स्किन प्रोडक्ट्स का भी कोई इश्यू होता है कि आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, डिफरेंट ब्रांड्स के, आपको पता नहीं चल रहा है? कुछ लोगों को इश्यू होता है फ्रेगनेंटिंग प्रोडक्ट से। तो फ्रेगनेंस का भी कोई इसमें रोल होता है कि हम्म आप अगर ऐसी प्रोडक्ट्स अपने फेस पे यूज़ करते हैं तो उससे भी आपको फंगल इन्फेक्शन हो जाता है? हम्म देखो, इसमें बहुत सारी इस तरह की चीजें हैं कि जो फंगल इन्फेक्शन है वो नॉर्मली स्पोर के एक्सपोजर से होती है। ठीक है, फंगल हम्म। बेसिकली होता क्या है कि छोटे छोटे स्पोर्स जो हैं वो जहां पे भी मौजूद हैं, आपका अगर उनसे एक्सपोजर है, जैसे आप कई ऐसी जगह पे जाते हो, अक्सर ऐसे हमारे पास पेशेंट्स आते हैं कि जिस तरह अगर हम्म। आजकल के मौसम में आप इवन मार्केट भी विजिट करते हो तो किसी शॉप में अगर कारपेट डला हुआ है और वो गीला हुआ है, और उसके अंदर जिस तरह बारिश का पानी अक्सर आ जाता है, तो या। उसके एक्सपोजर से भी आपको जो है वो फंगस जो है वो डिराइव कर देती है, एकदम से इजिटेटेड आपको जो है वो खारिश होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा प्रोडक्ट्स के अंदर भी बहुत सी चीजें ये हैं कि जिस तरह हम किसी का कंघा इस्तेमाल कर लें, किसी का टॉवल इस्तेमाल कर लें, किसी का ब्रश इस्तेमाल कर लें, क्योंकि ये स्पोर से फैलने वाली चीज है, तो ये हर उस चीज से फैलती है जिसको उस बंदे ने यूज किया हुआ है, या उस बंदे के इस्तेमाल में रही है जिसको जो है वो फंगस का ऑलरेडी स्पोर प्रेजेंट है।
उससे ये ट्रांसमिट होती है। तो ये है कि आप इसमें सबसे जी। ज्यादा जो ये जरूरी है कि एक तो अपनी हाइजीन का ख्याल रखें, दूसरा ये कि तमाम जो ऐसी चीजें जो आपके आपके डेली यूज के अंदर आती हैं, जैसे कॉम्ब है, हम्म। आपका ब्रश है, आपका जो टॉवल है, आपका पिलो केस है, आपकी ऊपर लेने वाली चादर है, आपके सॉक्स है, ये सारी चीजें आप अपनी इस्तेमाल करें। और ये कि दूसरों की अगर आप यूज करेंगे तो डेफिनेटली उसमें चांसेस ज्यादा होते हैं ट्रांसमिशन। ओके। अच्छा डॉक्टर मानूर, जो फंगल इन्फेक्शन है वो स्किन के किस हिस्से पर होता है? जैसे कि अभी मैंने बात की फेस पर, आपने बताया हाथों में हो जाता है, सॉक्स पहनने की वजह से हम्म आपके पाँव में भी हो जाता है, हम्म तो क्या बालों में भी हो हम्म जाता है? बिल्कुल बालों में हो जाता है। बालों में तो राबिया आजकल के दिनों में बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो हैं वो सेबोरिक डर्मेटाइटिस के प्रॉब्लम के साथ आते हैं। क्योंकि उसमें ये होता है कि आपका जो वो स्पोर से ही फैलने वाली है। तो बालों के अंदर भी इसमें ये हमारे पास नॉर्मली सेबोरिक डर्मेटाइटिस की प्रॉब्लम होती है, जो कि ज्यादातर हमें रिपोर्ट होती है। एथलीट फुट या रिंग वॉर्म्स जो है वो आपके हैंड्स एंड फीट से रेलेवेंट प्रॉब्लम्स जो है वो ज्यादा रिपोर्ट होते हैं। और बैक्टीरियल इन्फेक्शन में जाएं तो हमारे पास एक्ने के केसेस जो है वो ज्यादा बढ़ जाते हैं। अच्छा डॉक्टर और मानूर, हम देखते जो हैं कि आपके सर्दियों में नीचे के अगर आप हिस्सों में वजू करते ज्यादा हैं, होते हैं। हाँ जी, सर्दियों में अगर हम हम्म, वजू करते हैं तो बार बार वजू करने की वजह से भी कभी उंगलियां भी आपकी गल जाती हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट स्किन हो जाती है, तो हम्म, आपकी स्किन उतरने लग जाती है, हम्म, तो वो भी इन्फेक्शन में आता है हम्म। कि वो बस वक्ती तौर के लिए होता है? देखिए हम क्योंकि सर्दियों से रेलेवेंट अगर आप बात करो राबा, तो ये है कि अगर हम नॉर्मली सॉक्स का इस्तेमाल ज्यादा होता है सर्दियों में, हम्म। तो ये होता है कि अगर आप गीले पाँव के ऊपर जब आप वजू करते हो तो जाहिर है आपने प्रॉपर्ली अपने हैंड्स एंड फीट वॉश करने होते हैं, अंदर से भी प्रॉपर्ली हमें मसा करना होता है। हम्म। तो ये कि वो आप जब करते हो तो जाहिर है आपकी जो इनवर्ड्स ऑफ या। द फिंगर्स जो है वो रह जाती है वेट। और फिर हम जब उनके ऊपर सॉक्स पहन लेते हैं और फिर हम क्लोज्ड शूज पहन लेते हैं तो उसकी वजह से ये चीज फैल सकती है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए जरूरी ये है कि एक आप अपनी जो सॉक्स हैं वो कम से कम डेली वॉश करें, हम्म। और या चेंज कर लें, एक या दो पेयर रख लें कि आप एक दिन एक यूज कर लें और वॉश करके दूसरा यूज कर लें। देन उसके अलावा एंटी फंगल पाउडर्स होते हैं जो कि आप अपने फिंगर्स के बीच में डाल सकते हैं। उससे ये होता है कि वो ड्राइनेस को प्रमोट करता है, जो मॉइस्चर है उसको अब्जॉर्ब कर लेता है, तो आपकी स्किन जो है वो वहां से गलती नहीं है। हम्म। उसके अलावा एंटी फंगल क्रीम्स भी होती हैं, और अगर आपकी कोई कंडीशन बहुत ज्यादा सिवियर हो गई है तो आप उसके अंदर जो है वो ओरल जो है एंटी फंगल ट्रीटमेंट को भी ले सकते हैं। अच्छा लास्टली डॉक्टर महानूर, क्या इसके कोई ट्रीटमेंट्स हो सकते हैं? जैसे कि अभी आपने बताया कि एंटी फंगल क्रीम्स, तो क्रीम्स के अलावा कोई ट्रीटमेंट है कि जैसे हम किसी क्लिनिक पे जाके कोई ट्रीटमेंट करवा लें, जिनको ये बहुत ज़्यादा इशू है, बालों का है या स्किन का है? हम्म हम्म देखो, जो हेयर अगर हेयर से रेलेवेंट हम देखें तो हेयर की जो है स्कैल्प क्लिनजिंग होती है प्रॉपरली, जिनको हम जो है वो कर सकते हैं थ्रू डिफरेंट एजेंट्स दैट क्लेंज योर स्कैल्प थरली। तो उससे ये है कि वो फंगल इन्फेक्शन जो है वो काफी कंट्रोल हो जाती है। और ऑल्सो उसके साथ हम आपको होम केयर भी गाइड करते हैं, वो आप यूज करते हो तो उससे काफी बेहतर हो जाता है। ऑल्सो जिस तरह फंगल नेल्स होते हैं, फंगल नेल्स आपने देखा होगा बहुत कॉमनली हमारे पास प्रेजेंट करते हैं पेशेंट्स। उनके लिए ये कि हम लेजर के थ्रू जो है उस फंगल नेल को ट्रीट कर सकते हैं, और फर्दर केयर में आपको केयर भी गाइड कर सकते हैं। उसके जी। अलावा ये कि ट्रीटमेंट तो जो होती है वो होती ही है, लेकिन ये कि हम कुछ प्रिकॉशंस भी ले सकते हैं और कुछ होम रेमेडीज भी हैं विच कैन हेल्प यू टू गेट रिड ऑफ इट। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल हमारे पास टी ट्री ऑयल होता है। अगर हम टी ट्री ऑयल का इस्तेमाल करते हैं अलॉन्ग विद प्रॉपर स्किन केयर, कि अगर हम प्रॉपरली वॉश करके अपना फेस मॉइस्चराइज करके फिर हम टी ट्री ऑयल लगा रहे हैं, एंड देन ये नहीं कि उसको लेफ्ट ओवर रख लें, उसको हम देन रिंस करते हैं, क्योंकि ये कि अगर लगा रहने देंगे तो वो ग्रीसी टेक्सचर कर देगा। तो टी ट्री ऑयल जो है वो एंटीबैक्टीरियल होता है, वो इस्तेमाल हो सकता है। जोजोबा ऑयल यूज कर सकते हैं हम अपनी स्किन के ऊपर, ताकि जिस तरह फिंगर्स पे या आपके टोज पे, ताकि आपकी वो जो है स्प्रेड ना हो, वो एंटी इंफ्लेमेटरी होता है। उसके अलावा हम जो है जिस तरह एलम पाउडर है जिसको फिटकरी भी कहते हैं, फिटकरी का जी। भी इस्तेमाल किया जा सकता है आफ्टर बाथ। उससे ये होता है कि जरा थोड़ा सा आपका जो बैक्टीरिया है वो सेटल डाउन हो जाता है। इसी तरह एंटी फंगल हम पाउडर्स यूज कर सकते हैं। ये वो चीजें जो हम होम केयर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये कि इनका इस्तेमाल कोई इतना मुश्किल भी नहीं है, और ये कि इनकी इजी एक्सेस भी है। तो ये कि अगर हम ट्रीटमेंट पे तो हम तब आते हैं कि जब हम बाकी चीजें कर रहे हो। ये है कि अगर हम
कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि समटाइम ये होता है कि ट्रीटमेंट हमें ये भी हिंडर कर रही होती है कि हमें ट्रीटमेंट करवानी पड़ेगी, तो हम उस चीज को निग्लेक्ट कर देते हैं। तो जो चीजें हम कर सकते हैं वो हमें डेफिनेटली केयर करनी चाहिए कि हाइजीन का प्रॉपर ख्याल रखें, एयरी अपने जो है वो सैंडल्स का इस्तेमाल करें, कपड़े जो है वो लूज फैब्रिक का इस्तेमाल करें, कोशिश करें कि डेली आप अगर साबुन बहुत ज्यादा या शैम्पू नहीं यूज करना तो एटलीस्ट बाथ ले लें सादे पानी से, तो ताकि ये कि आपका जो बैक्टीरिया वो रिंस आउट हो जाए, फिर आपको जो है वो आपको आपकी वो बॉडी को इफेक्ट ना करे। Well, thank you so much, Dr. Mahnur, for joining us. Thank you. Let's move towards our